शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज देखें कि शिवदल मेवाड़ की ओर से लगातार पूरे नगर में 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर आज अखाड़ा प्रदर्शन के सभी पहलवानों ने यहाँ अपना अखाड़ा प्रदर्शन किया है, तलवार प्रदर्शन किया है, शस्त्र प्रदर्शन किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ की एकता और अखंडता ऐसे ही बनी रहे। और आप देख पा रहे हैं कि आज नगरवासियों ने भी इसके खूब आनंद लिए हैं। इसी प्रकार से मेवाड़ की एकता अखंडता पर आप प्रकाश डालते रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से संदेश दिया है मातृभूमि का, आप भी इससे प्रेरणा लेते रहे। एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता और किस प्रकार से भाईचारा, उस प्रकार से आप प्रेरणा लेते रहें। और ये बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और आप देख पा रहे हैं जगदीश मंदिर, जगदीश चौक, जिलों की नगरी उदयपुर में ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर ये आज का ये भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और अब देखिए सभी मिलनसार, सभी धर्म प्रेमी आपस में अब चल पड़े। और हमारे आदरणीय गुरुदेव को देखिए आप, इस उम्र में भी देखो फिट है। हाँ, नाम बताओ। शिवजी सेन, मामा पहलवान, उदयपुर के अंदर सीनियर पहलवान, मोस्ट शस्त्र प्रदर्शन करने में। चक्की का आटा खाते हो? अरे चक्की तो मेरे पास में ही है, पड़ोस में। बालूजी की चक्की का आटा खाता हूँ मैं। 77 एज है मेरी। उदय के अंदर मैं मामा पहलवान के नाम से जाना जाता है मेरे को। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। और हमारे उदयपुर के मामा जी, मामा पहलवान। और देखिए किस प्रकार से आज धर्म प्रेमियों ने यहाँ पर आज संदेश दिया है। महंत जी, हाँ महंत जी हमारे बीच में, नारायण महंत भी पधार चुके हैं और साधु संत भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसी क्रम में आज जिलों की नगरी उदयपुर में जगदीश मंदिर में, और देखिए बहुत ही खूबसूरत से पल है। सबसे अच्छी बात ये भाई गणेश जो कि पूरे भारत भ्रमण पर निकले, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, इसके साक्षी बने हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये भव्य त्यार है। आइए इंद्र देवदास जी महाराज से मिलते हैं, क्या कुछ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती से संदेश। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के श्री चरणों में सादर प्रणाम। जैसा कि शिवदल मेवाड़ के द्वारा 50 वर्षों से उदयपुर शहर में 15 दिवसीय महाराणा प्रताप के आयोजन किया जाता है, जो कि महाराणा प्रताप के जैसे हल्दी घाटी की मिट्टी हुई या कोई ऐसे जो महाराणा प्रताप के दार्शनिक स्थान है, वहाँ जा कर के शिवदल मेवाड़ के प्रमुख मनीष मेहता के द्वारा बताया जाता है कि जो किसी भी उदयपुर वासियों को जानकारी नहीं है, आज 485वीं जन्मोत्सव पर एक दिन पूर्व महाराणा प्रताप के जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है जगदीश मंदिर में। और आप देख रहे हैं कि हजारों दीपकों से भव्य और दिव्य महाआरती हुई है। और हम सभी संत समाज का सौभाग्यशाली हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो इस कार्यक्रम में महंत नारायण दास जी वैष्णव, संत चेतन राम जी राम स्नेही, बड़ा राम द्वारा चांदपोल, संत राम। तो मैं पुनः सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई देता हूं। और संत समाज की ओर से आह्वान किया जाता है कि कल 29 मई को अपने अपने घरों में 2, 4, 5 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार लाइट एसोसिएशन के द्वारा उदयपुर के हर चौराहे पर डेकोरेशन किया जाता है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं संत चेतन राम जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द अपना उद्गार व्यक्त करें। प्रथम तो
महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव में पधारे हुए सभी ही आगंतुक भक्तजनों को जय जय श्री राम। शिवदल मेवाड़ द्वारा आज महाराणा प्रताप महाजयंती जगदीश महामंदिर के इस प्रांगण में भव्य आयोजन के रूप में मनाई गई। महाराणा प्रताप के द्वारा हमारे को जो एक सीख मिली है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बन ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष वीर योद्धा ने हमें अपने धर्म, आन बान और शान की रक्षा करने हेतु जो सत प्रेरणा प्रदान की है, वही प्रेरणा आज की युवा शक्ति में हो, ऐसे में अपील प्रार्थना करता हूँ आप सभी को। जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव, महाराणा प्रताप की जय। आज मेवाड़ की धरा पे मेवाड़ की मिट्टी, ये सोनी मिट्टी है, जहाँ हम इतने भाग्यशाली हैं, जहाँ महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि, मीराबाई, और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही मेवाड़ में समाहित हैं। तो महाराणा प्रताप जयंती पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और महाराणा प्रताप जो घास की रोटी खाकर अपनी जनता के लिए इतना संघर्ष किया, उनसे एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हर आदमी को उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेके अपने जीवन को संघर्षमय जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु संतों का बहुत बहुत सानिध्य मिला है। आइए मातृशक्ति से बात करते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती मेवाड़ में हम कैसे मनाते हैं। आज का क्या कार्यक्रम रहा? आज का हमारा शिवदल की तरफ से बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा है। पिछले कुछ बहुत सालों से मना रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है कितने सालों से मना रहे हैं, लेकिन एक बात का ज़रूर है कि बहुत अच्छा मनाते हैं और बहुत अच्छा। और हमारे इस मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप की बहुत बहुत बधाई हो और उनको बहुत बहुत धन्यवाद हो, जो शिरोमणि आज हमारे महाराणा प्रताप की धरती पर जन्म लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अन्नू सिख। आप तलवार भी चलाते हो? जी। और एक नारी को अपने आत्मरक्षक की सुरक्षा के लिए उसे तलवार चलाना आना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना कोई गलत बात नहीं है। और आज का ज़माना देखते हुए हर नारी को, हर बच्चे को अपने घर के अंदर तलवार चलाना आना चाहिए और हर हिंदू के घर में हथियार होने चाहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहना को। और मातृशक्ति का भी यहाँ बहुत बड़ी भागीदारी रही। कल भी आपने देखा कि तिरंगा यात्रा में बड़ी भागीदारी रही थी और आज भी आप देखें कि सभी प्रबुद्धजनों का सानिध्य रहा, संतों का सानिध्य यहाँ रहा है। और कुल मिलाकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हम, जो कि हमारे आदर्श है और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने मातृशक्ति की रक्षा की है, आज पूरे विश्व में महाराणा प्रताप की गाथाएँ गाई जाती है। आइए सब मिलकर ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बताए मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति और इस मेवाड़ की धरा से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रेरणा पाते वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार से शिवदल मेवाड़ ये कार्यक्रम करते रहेंगे। और आइए मनीष जी, भाई साहब को 15 दिन तक ये कार्यक्रम करना आखिर कैसे हो जाता है? जी बताओ। कौन सी शक्ति है? ये ठाकुर जी की और नीलकंठ महादेव की। वो कौन सी शक्ति 15 दिन तक आप आए लगातार कार्यक्रम? देखिए, मेरा मानना है भाई साहब कि अगर आप स्वच्छ मन से कोई कार्य करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति आपके साथ में रहती है। क्षमता भी वही देती है, शक्ति भी यही देती है। इसलिए आज शिवदल भी 45 सालों से चल रहा है। स्वच्छ मन के हैं और पूरा प्रभु के प्रति समर्पित भाव रहना है। तो जिसका मन स्वच्छ है, जो स्वच्छ भाव से चल रहा है, उसमें तो ब्रह्मांड की पूरी ताकत भी जो होती है ना, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ, वो सब उनका साथ देती है। तो वही प्रभु ने हमारे साथ कर रखा है। प्रभु नीलकंठ महादेव, एकलिंगनाथ, सब एक ही माया है और ठाकुर जी चरणा में कर रहे हैं। तो बचे तो कहीं किंतु परंतु सोचने वाली बात ही नहीं है। तो सब प्रभु की माया है। और मैं तो चाहूँ कि मतलब दिल में एक दर्द होता है कि महाराष्ट्र में आप देखो शिवाजी महाराज को कितने बड़े रूप में पूजा जाता है, मतलब भगवान की तरह उनको वहाँ पर रखा जाता है, भगवान की तरह उनको पूजा जाता है। और महाराणा प्रताप देश के एक ऐसे इकलौते हैं
स्वतंत्रता सेनानी है, ऐसे शासक हैं जिनकी प्रतिमा आपको देश के हर कोने में मिलेगी। अब जहाँ से महाराणा प्रताप है मेवाड़ में वो स्थिति नहीं है कि महाराष्ट्र में हम जैसे शिवाजी महाराज को पूछते हैं वैसे हम महाराणा प्रताप को यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। तो हम तो प्रभु जगदीश के श्री चरणों में खड़े हैं, महाराणा प्रताप के श्री चरणों में खड़े हैं। तो प्रभु से महाराणा प्रताप से के श्री चरणों में यही निवेदन करते हैं कि हर मेवाड़ वासी के अंदर इतनी सद्बुद्धि दे और इतनी शक्ति दे कि जातिवाद, जो अभी मूल कारण है जातिवाद की वजह से भी काफ़ी ये चीज़ें एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और महाराणा प्रताप का यश और उनके सहयोगों का जो बलिदान है वो घर घर में गाया जाए। जय मेवाड़। शिकायतें भी आपने देखी थी, मंदिरों की स्थिति देखी थी, कुछ समाधियों की स्थिति देखी थी, आपको बड़ा दर्द भी हुआ था मुझे लगा। देखिए, लगभग मुझे और मेरे साथियों को 20 साल हो गए महाराणा प्रताप से जुड़े हुए हर स्थान पर जाने का। हम 15 दिवसीय आयोजन करते हैं, हर दिन महाराणा प्रताप से जुड़े हुए हर स्थल पे जाते हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में महाराणा प्रताप की शक्ति हमें बुला लेती है। स्थिति ये है कि आप हल्दी घाटी चले जाओ, वहाँ कोई भी उनकी देखरेख नहीं है। आप चेतक समाधि पे चले जाओ, वहाँ पर भी कोई उचित देखरेख नहीं है, केवल एक पंडित जी विराज रहे हैं, बेचारे उनकी जो क्षमता है उनके अनुसार वो करते रहते हैं। उसके बाद आप सबसे मूल इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई रक्त तलई में लड़ी गई। रक्त तलई की हालत ये है भाई साहब कि रक्त तलई सिकुड़ता जा रहा है, चारों तरफ अवैध कब्जे हो रहे हैं, चारों तरफ अवैध कब्जे होते होते आज रक्त तलई की स्थिति ऐसी हो गई, बिल्कुल सिकुड़ के इतना सा हो गया है। अंदर घुसने से पहले मैं तो कह रहा हूँ हर मेवाड़ वासी को जाके एक बार दर्शन करने चाहिए कि रक्त तलई में जाने का जो मुख्य द्वार है वहाँ तक पहुँचने का भी रास्ता साफ नहीं है। मतलब इतनी गंदगी है कि 2 व्हीलर और पैदल तो जा ही नहीं सकते हैं, 4 व्हीलर बिल्कुल उनके दरवाजे तक ले जाना पड़ता है। तो ये तो हम सबकी विडंबना है। और मैं तो विशेष तो रुकूँ कि मेवाड़ में जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वहाँ सब लोग बड़ो फर्ज बने, सरकार आती रहे जाती रहे, एक बार वनडीआई एक बार एनडीआई। महाराणा प्रताप और यश युगों तक था, युगों तक रहेगा। तो हम सभी का ये दायित्व है कि हम महाराणा प्रताप और उनके साथ जो जुड़े हुए सहयोगी हैं उन सभी का हम विशेष तौर से उनको अक्षुण्ण रखें। और बीच में और बताओ, आपने हल्दी घाटी रो 26 फीट और नालो हाल तक आप हल्दी घाटी भी जावा तो हल्दी घाटी रो वो 26 फीट और नालो भी लोगों ने पता नहीं है कि वो कड़े नहीं 26 फीट का नाला। 26 फीट का नाला मतलब जिसको जब महाराणा प्रताप रक्त तलई से निकले और मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे तो उनको बचाते हुए उनका स्वामी पक्ष अश्व चेतक वो 26 फीट का नाला कूद के महाराणा प्रताप की जान बचा के आया था। वो 26 फीट का नाला तो वहाँ बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया है। अब ऐसे ऐतिहासिक स्थान अगर उनकी हालत ऐसी है तो आप सोचिएगा आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। तो मैं तो मेवाड़ा जो धड़ी धुरी है जो राजनीतिक पार्टियाँ है सबू यही निवेदन करूँगा कि महाराणा प्रताप जुड़िया का जो भी वनारा सहयोगी है वना सबरा जो स्थान जो बहुत ही दुर्दशा शिकार है वनारो अक्षुण्ण रखे, वनारो संरक्षण करे और भगवान राणा सबने सद्बुद्धि दे। जय मेवाड़। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आप देखेंगे आज यहाँ गूंज उठे हैं नारे शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम। जय जय श्री राम, जय जय राजस्थान। तो मनीष जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी भाई साहब वो शख्स है जो शायद जिस मंदिर पे हम खड़े हैं पहली बार आपने आवाज़ उठाई थी जब पीपल के पेड़ उग गए थे और हमेशा विगत कई वर्षों से आपको और आपके पिताश्री दोनों ही इस धर्म और पुण्य के कार्य में मेवाड़ की आवाज़ को उठाते रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर्दे के पीछे रह के भी आपने बहुत ही सनातन की सेवा की है, इस मानव जाति की सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सेवा करते रहे। ये 15 दिवसीय मैं तो कहूँ महीने भर हम करेंगे, लेकिन खुशियाँ होनी चाहिए हमारे द्वारे। सारे स्थान बहुत ही ट्रस्ट की तरह होने चाहिए, वहाँ जाके 2 घंटे 4 घंटे बैठे ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसी कामना करते हैं। हमारे राजनेताओं से भी आशा करते हैं कि ऐसा माहौल हमें प्रदान करें। बोलिए महाराणा प्रताप की जय।